दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। क्या होने वाला है शिवपुरी में? शिवपुरी के चुनावी परिणाम क्या होने वाले हैं? केपी सिंह जो पिछोर से 6 बार से लगातार विधायक थे, लेकिन अब की बार शिवपुरी से चुनाव लड़े हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें वहां की जिम्मेदारी दी, पिछोर से टिकट काट दी गई थी केपी सिंह कक्काजू की। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या जो टिकटें बटा रहे हों वो अपनी ही टिकट कटवा दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कुछ सोची समझी रणनीति के तहत ही कुछ ऐसा कुछ हुआ है। और जिस प्रकार से पिछोर के जो कहें कि चुनावी परिणाम पिछली बार जो आए हैं, इसके बाद जो ज़मीनी हकीकत थी, उसके बाद केपी सिंह शिवपुरी पहुँचे हैं। और जहाँ पर यशोधरा राजे लगातार जीतती चली आई, 31 साल से लगातार बीजेपी वहाँ पर जीतती चली आई। बीजेपी का गढ़ बन चुका शिवपुरी में केपी सिंह कक्काजू पहुँचे, जो लगभग 30 साल से यहाँ पिछोर से विधायक थे। और यहाँ कांग्रेस का गढ़ बन चुका पिछोर में क्या बीजेपी की लहर बन रही है और वहाँ जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो किस तरफ जा रहा है, ये बात अब हम करने वाले हैं। पिछोर में स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि प्रीतम लोधी जीत कर आ रहे हैं, इस प्रकार का माहौल दिख रहा है। अब शिवपुरी की अगर बात करें तो शिवपुरी में केपी सिंह कक्काजू की तरफ बहुमत जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पिछोर में कांग्रेस जो जीतती चली आई थी, अब वहां बीजेपी जीत रही हो। जहां शिवपुरी में कांग्रेस अभी तक जीतती नहीं थी, वहां कांग्रेस जीत रही है। मतलब केपी सिंह कक्काजू को क्षेत्र से लेके शहर में अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और जीत हासिल कर रहे हैं। लगभग 10-11 हज़ार वोटों 12 हज़ार वोटों के अंतराल में केपी सिंह जीत सकते हैं। और चूंकि कारण यह है कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं देवेंद्र जैन, उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक लॉबी है, जो सिंधिया गुट की लॉबी है, कहीं ना कहीं आपस में कुछ ऐसा तालमेल नहीं बन पाया जिसके कारण चुनाव में वो केपी सिंह को टक्कर दे पाए। बड़े बड़े लीडर केपी सिंह के खिलाफ में चुनाव प्रचार में वहाँ नहीं गए हैं, ये भी देखने को मिला है। जिस प्रकार से सिंधिया का नाम आ रहा था कि सिंधिया चुनावी मैदान में आएंगे, वो कोई चुनावी मैदान में नहीं आए, प्रचार में भी बहुत कम ही नजर आए हैं। तो ये स्थितियाँ हैं पिछोर के बाद शिवपुरी में, जो आप लोगों ने देख ही लिया है। शिवपुरी की स्थितियों को लेकर जिस प्रकार की चीज़ें अब बन रही हैं, उसमें केपी सिंह की बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे केपी सिंह के तमाम मंचों पर दावे हो कि हम जीत कर आ रहे हैं। और वहाँ की जो जनता है जो चाहती है कि परिवर्तन हो, 31 साल जो लगातार बीजेपी ने वहाँ राज किया है, लेकिन शिवपुरी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, वास्तविकता में एक बड़ी समस्या वहाँ की जो पानी की है, उसको लेके किसी प्रकार का कोई कदम देखने को नहीं मिलता जिससे जनता संतुष्ट हो। खास तौर से वहाँ बीजेपी के पार्षद हैं, तमाम नेता बीजेपी के होने के बाद बड़े बड़े घराने के लोग वहाँ से जीत कर आए हैं। सिंधिया परिवार का एक बड़ा दबदबा रहा है। उसके बाद भी शिवपुरी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और वहाँ की जनता भोग रही है। तो वहाँ पर परिवर्तन की एक लहर केपी सिंह के माध्यम से देखने को मिल रही है और केपी सिंह पर जनता भरोसा जता रही है। केपी सिंह कक्काजू चुनाव जीत कर आ रहे हैं लगभग 10,000 वोटों से, जो हमारा व्यक्तिगत आकलन है। देवेंद्र जैन चूंकि लगातार केपी सिंह की छवि को लेके खराब बोलते रहे, कुछ उनके पास था नहीं, 20 साल की सरकार थी, 20 साल विकास की बातें वो कर नहीं पा रहे थे। ये तमाम चीज़ें जनता देख रही थी केपी सिंह ने पिछोर कैसे चलाया है। और उसके बाद अगर आप केवल केपी सिंह को गुंडा कहकर उनकी छवि खराब करके अगर वोट बटोरना चाहते तो फिर आपने 20 साल में जो आपकी सरकार प्रदेश में रही है उसमें आपने क्या किया? बड़े बड़े लीडर आपके क्षेत्र से चुनकर आए, उन्होंने क्या किया? सांसदों ने क्या किया? आखिरकार शिवपुरी का विकास क्यों नहीं हो पाया? इन तमाम चीज़ों को लेके सवाल खड़े हो रहे थे और देवेंद्र जैन कहीं ना कहीं उनके जवाब नहीं दे पा रहे थे। लाडली बहना या जो योजना है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन कई जगह जो लीडर अच्छे हैं कांग्रेस के, वहाँ वो चीज़ नहीं चल पाई है। जहाँ विधायकों की छवि बीजेपी की अच्छी है, वहाँ लाडली बहना का असर भी देखने को मिला है। और ख़ास तौर से जहाँ महिला मोर्चा ज़्यादा सक्रिय नजर आया। तो अब ऐसे में शिवपुरी में केपी सिंह कक्काजू जीत कर आ रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या परिणाम होने वाले हैं शिवपुरी के? किस प्रकार का चुनाव हुआ है और चुनाव के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से? केपी सिंह कितने वोटों से चुनाव जीत कर आ रहे हैं आपके हिसाब से? देवेंद्र जैन अगर हार रहे हैं तो कितने वोटों से? नमस्कार।